शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने कहा कि सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो है सोल कॉन्शियस बनना। हर समय ये बोध जागृत रहे कि आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। मैं चैतन्य ज्योतिर्मय ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जन्म जन्म से अभ्यास है खुद को देह समझने का। देह के नाम रूप से तुम बच्चे पूर्णतया अटैच्ड हो गए हो। जैसे कच्चा नारियल होता है तो वो चिपका हुआ होता है, जैसे पक जाता है तो वो अलग हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम साधना करते हैं तो आत्मा और शरीर का अलग बोध होने लगता है, नहीं तो हम बिल्कुल विस्मृत हैं। हमें याद ही नहीं कि हम आत्मा हैं। हम अपने को देह समझते हैं, उसी नाम रूप को हम याद रखते हैं, क्योंकि हम देह के नाम रूप से पूरी तरह से अटैच हो चुके हैं। इसलिए देह के अंदर जो है गहरा मोह व्याप्त हो गया। इस मोह से मुक्ति के लिए निज स्वरूप में जागरण अति आवश्यक। जब आत्मा अपने स्वरूप में जागृत हो जाती है तो देह का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन आत्म अभिमानी बनने में मेहनत बहुत। सोल कॉन्शियस बनने से डियरेस्ट जो शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा, हमारा फादर टीचर सतगुरु, उसकी बहुत याद फिर सहज आने लगती है। हर समय उसकी याद बनी रहती है और खुशी का पारा चढ़ जाता है। एक अजब किस्म की खुमारी चढ़ जाती है। इसके विपरीत देह अभिमान में आने से माया का अटैक हो जाता है, 5 विकारों का अटैक। खुद को देह समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान पैदा हो जाएगा, फिर विकारों का बोलबाला हो जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जितने आप बलवान बनते हैं उतने माया भी बलवान बन जाती है। जैसे हनुमान के सामने माया सुरसा बन के आती है, ऋषि मुनियों के सामने रामायण काल में दिखाते हैं कि ताड़का बन के आती है, श्री कृष्ण के सामने पूतना बन के आती है। ये सारा सिंबॉलिक कि माया जितनी पावरफुल सोल है उसके सामने वैसे ही माया भी प्रबल बन के आती। बाबा कहते हैं मोह माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें इन तूफानों से डरना नहीं है। एक बात पे विशेष ध्यान रखना है कि मेरी कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी उल्टा कर्म पाप कर्म ना हो। सारा दिन यही देखना है कि मेरी जितनी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कोई उल्टा कर्म तो नहीं होता है। यदि आत्म अभिमानी बनकर शिव बाबा को याद करेंगे तो कोई पाप कर्म नहीं होगा और निरंतर रूहानी खुशी बनी रहेगी। हर समय एक खुशी का माहौल भीतर बना रहेगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को प्रतिदिन जो ज्ञान मुरली है वो बहुत श्रद्धा भावना से सुननी, उस पर विचार सागर मंथन करके पॉइंट रूपी मक्खन निकालना चाहिए तथा वो पॉइंट्स खुद में भी धारण करने हैं और दूसरों को भी सुनाने चाहिए, समझाने चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में उस सत्यता को आत्मसात कर सके। बाबा ने यह भी कहा तुम बच्चों को निडर भी बनना है, फियरलेस बनना है।
डरपोक नहीं बनना है, कोई छोटी सी परिस्थिति आए तो रोने नहीं लग जाना है, धैर्यवान बनना है, फियरलेस बनना है, माया को चैलेंज करने वाले बनना है। आगे बाबा ने कहा कि भक्त लोग सोमनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ आदि तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने, कई स्थानों पर पैदल भी जाते हैं। तीर्थ स्थान तो है यादगार स्थान। अब तुम बच्चों को तो परम पिता परमात्मा को याद करके सत्य बाबा के पास परम धाम पहुंचना है। एक है यादगार की यात्रा, एक है याद से यात्रा। याद से हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जैसे कोई अपने पिता को याद करे, और एक है पिता की फोटो में ध्यान लगाए। तो हमें तो सत्य पिता को याद करना है, वो है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। परम धाम पहुंचना है, वही है अमरनाथ की यात्रा, सोमनाथ की यात्रा। अभी शिव बाबा आया हुआ है, हमें लायक बनाकर साथ ले जाएंगे, घर लेके जाएंगे। क्योंकि हम आत्माएं अब पतित बन गए हैं, तो पावन बना कर ले जाएंगे। अभी हम मैले कुचैले हो गए हैं, तो हमें पावन बनाकर ले जाएंगे, क्योंकि उस घर में कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती। उस मुक्ति धाम में, उस जीवन मुक्ति धाम में कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती। पतित आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। पतित से पावन बनने के लिए क्या करें? जो होलीएस्ट ऑफ द होली, एक जो पावन परम पिता परमात्मा है, उसको दिल की गहराई से याद करना है। वही हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, वही हमारा माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ है। तवमेव माताश्च पिता तवमेव, तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव, तवमेव विद्या दरुणम तवमेव, तवमेव सर्वम मम देव देव। तो तुम उस एक पिता की याद में रहना है, और सर्व रिश्तों से उसे याद करना है, वो हमारा सब कुछ। तुम बाबा की याद में रहकर, शिव बाबा की याद में अगर रहेंगे, तो हम माया पर जीत पा लेंगे, विकारों पर जीत पा लेंगे, मन पर जीत पा लेंगे। इसलिए कहते हैं घड़ी घड़ी प्रभु स्मृति में रहो। भक्ति मार्ग में कहते हैं उसका नाम जपो। फिर बाबा ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा हम भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो सतयुग त्रेता में जब देवी देवता थे इस धरा पे, तो नारियों को प्रथम स्थान मिला हुआ था। नारियों का बड़ा सम्मान था, प्राचीन काल में भी, भक्ति मार्ग में भी। प्रारंभ में वेद शास्त्र के जानने वालों में गार्गी, मैत्रेयी आदि का नाम प्रसिद्ध है। भारत में स्वयंवर प्रथा होती थी, कालांतर में नारी की गरिमा खत्म हो गई, पुरुष प्रधान समाज बन गया। ऐसा भी समय आया कि उसको पैर की जूती समझने लगे। सतयुग त्रेता में नारी की बहुत महिमा थी। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, फिर राम, पहले राधे, फिर कृष्ण, पहले गौरी, फिर शंकर। कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता था। दुर्गा, अम्बे, काली आदि के रूप में भी देवियों की बहुत पूजा होती है, जागरण होता है, हम सब जानते हैं। भारत में कंजकें बिठाते हैं नवरात्रों में। नारी का बहुत सम्मान था, लेकिन उसी नारी को आजकल भ्रूण हत्या हो जाती है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। नारी ही नारी के विरुद्ध कार्य कर रही, नारी ही अपने गर्भ में जो फीमेल बच्चा होता है उसको मार देती है। बहुत दुखदायी घटना है। अभी परम पिता परमात्मा शिव नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनके
सुषुप्त दैवी स्वरूप को फिर से इमर्ज कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं। क्योंकि नारी के उत्थान से ही विश्व का उत्थान संभव है। कहते हैं कि अगर एक मेल सुधरता है तो वही सुधरता है, लेकिन एक नारी सुधरती है तो सारा परिवार सुधर जाता है। जिस समाज में नारी का पतन हो जाए वो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अभी परम पिता परमात्मा आए हैं भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, मलिन आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए। इस संगम युग में आत्मा परमात्मा का मेला लगा हुआ है, मिलन हो रहा है। कई मेलों में तो लोग मैले हो जाते हैं, ये मेला ऐसा है आत्मा परमात्मा का, जहां पर पावन बन जाते हैं, वृत्ति से पावन बन जाते हैं, स्मृति से पावन बन जाते हैं, दृष्टि से पावन बन जाते हैं। ये मेला है ही स्वच्छ बनने का, पावन बनने का। होलीएस्ट ऑफ दी होली परम पिता परमात्मा को याद करने से हम आत्माएं भी होली बन जाती हैं और ग्रस्त पवित्र आश्रम बन जाता है। लक्ष्मी नारायण जैसा ग्रस्त आश्रम बन जाता है, राम सीता जैसा ग्रस्त आश्रम बन जाता है। तो घर ग्रस्त में रहते माया के तूफान, बाबा कहता है, बहुत आएंगे। माया बहुत सामना करेगी, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी मोह आएगा, कभी काम विकार आएगा। काम की अग्नि जागृत होगी, लेकिन तुम बच्चों को डरना नहीं है, उसका सामना करना है और कोई भी इंद्रियों से गलत कर्म नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के